कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिब्बल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं अखिलेश शर्मा बोल रहा हूं। आपसे ये जानना चाह रहा था कि अब कांग्रेस पार्टी आगे क्या करेगी। क्या अगर राज्यपाल सत्र को नहीं बुलाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का एक विकल्प आपके सामने है? पहली बात तो यह है कि राज्यपाल का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि सत्र बुलाएं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के केस में, नबम तुकी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि जब जब भी सरकार राज्यपाल को कहती है सत्र बुलाने के लिए तो वो इनकार नहीं कर सकता। ये उसका संवैधानिक कर्तव्य है। वो अगर अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभाते, और जो जानकारी हमें मिली है वो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। सुप्रीम कोर्ट से फैसले से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है वो यही हो रही है कि क्या स्पीकर साहब इस डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन के ऊपर फैसला ले सकते हैं या नहीं। तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये कोई लोग अभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, कोई निर्णय आया नहीं, कार्रवाई हुई नहीं। तो ये आज भी कांग्रेसमैन है। ये सचिन पायलट भी कहते हैं कि मैं कांग्रेसमैन हूँ, सभी कांग्रेसमैन हैं, कांग्रेस से कहीं नहीं जा रहे। तो फिर सत्र बुलाने की क्या दिक्कत है? उससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या ताल्लुक है? कार्रवाई से क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं। जी सर, लेकिन अगर आप नियमों की बात करें, लेकिन जब मुख्यमंत्री चाहते हैं, उनका कैबिनेट चाहता है कि सत्र बुलाया जाए और राज्यपाल इतना समय ले रहे हैं, तो क्या शंकाएं हैं? शंकाएं हैं कि जो कई राज्यपाल जिन्होंने बाकी प्रदेशों में भी पार्टी के से डिसीजन लेकर फैसले किए हैं, वही हो रहा है। जो राज्यपाल इस देश के हैं वो अपना संवैधानिक कर्तव्य थोड़ी ना निभा रहे हैं, वो तो अपना जो लॉयल्टी है पार्टी की उसका कर्तव्य निभा रहे हैं। तो आपसे यही जानना चाह रहा था सिब्बल साहब कि अगर राज्यपाल देरी करते हैं तो क्या विकल्प आपके सामने रहेंगे? कई विकल्प रहेंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है सर, मैं आपसे ये भी समझना चाह रही थी कि अभी मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रही थी। आपने तमाम जो राज्य बताए जहां पर जिस तरह से कदम उठाकर बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी, आपने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर तमाम उदाहरण दिए। लेकिन सर, एक सवाल ये है आत्ममंथन का कांग्रेस के अंदर कि क्यों सरकारें कांग्रेस की इस तरह से जा पा रही हैं? क्या इस पर कुछ शोध है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आपको भी मालूम है कि किस तरीके से सरकारें गिराई जा रही हैं। भाई, अपना प्लेन चार्टर करो, फिर उनको कहीं और ले जाओ, फिर 5 स्टार होटल में उनका कब्जा कर लो, फिर लेन देन हो जाए, फिर वही मंत्री जो कहते थे हम तो केवल कोई कुछ नहीं चाहते, वही अब मंत्री बन जाते हैं मध्य प्रदेश में। अभी मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल बना है, छोटा सा बना भी है, उसमें कितने लोग, सारे तो लोग तो जो भागी थे कांग्रेस पार्टी के, सभी को तो मंत्री बना लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई आइडियोलॉजिकल बैटल थोड़ी ना है, ये तो लेन देन की बैटल है। जिसके पास पैसा है और बाकी भी, वो आपको मालूम है कि किस तरीके से लोगों को फायदा करते हैं। लेकिन सिब्बल साहब, क्या कांग्रेस की ओर से एक रणनीतिक चूक नहीं हुई? जो बात आप आज कह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए ताकि विश्वास मत हासिल कर सके, यही बात तो आप 10 दिन पहले भी कर सकते थे जब ये संकट शुरू हुआ था। नहीं, हम तो कह रहे थे उस समय, तो हम उसे तो ये हाई कोर्ट में गए थे कि किसी तरीके से, यही भी तो कह रहे थे, सचिन पायलट जी भी तो कह रहे थे, इनके विधायक भी तो कह रहे थे कि आप सत्र बुलाइए। तो अभी क्यों प्रॉब्लम है? उस समय भी कह रहे थे, तो अब क्यों प्रॉब्लम है? अभी गवर्नर साहब को क्यों प्रॉब्लम है? यही तो कह रहे थे। इन्होंने आज तक को कहा, इन्होंने IBN को कहा, ये बात कही ना। कपिल जी, क्या सचिन पायलट एक ऐसा नाम है अब कांग्रेस के लिए जो ना निगलते बन रहे हैं ना उगलते बन रहे हैं, ना वो साथ हैं? जी देखिए, ऐसा देखिए, सचिन पायलट जी का कि मेरे दोस्त भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, और मेरा अच्छा संबंध है उनके साथ। लेकिन जो सचिन पायलट जी को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, शायद ही किसी और को दिया। 24 साल की उम्र में वो MP की इलेक्शन लड़े, 25 साल की उम्र में MP की इलेक्शन लड़े और MP बन गए। 2004 में MP बन गए, 2003 में पार्टी में आए थे, 5 साल MP रहे। फिर जब 2009 में हमारी UPA की सरकार आई तो उसमें मंत्री बन गए। हाँ, 30 साल की उम्र से थोड़ी ज्यादा थी, मंत्री बन गए, 5 साल मंत्री रहे, मेरे मंत्रालय में भी काम करते थे। उसके बाद 2014 में हार गए, उसके बाद राजस्थान के चुनाव आए तो वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए।
5-6 पोर्टफोलियो मिल गए। तो मुझे नहीं समझ आती कि इसमें क्या झगड़े हैं। अभी वो कहते हैं, कुछ कह रहे हैं कि वो अगले साल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये क्या मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है या किसी और चीज की लड़ाई है, मुझे नहीं मालूम। अभी कोई सुलह सफाई की गुंजाइश बची है सचिन पायलट के साथ? नहीं, देखो हम तो चाहते हैं, वो तो कह रहे हैं मैं कांग्रेस में हूं, तो अगर कांग्रेस में है तो हमारे जो हमने मीटिंग बुलाई है उसमें आए। 13 जुलाई को मीटिंग बुलाई थी, उसमें नहीं आए। 14 को बुलाई थी, उसमें नहीं आए। वो भी नहीं आए, उनके विधायक भी नहीं आए, जो बाकी विधायक थे उनके साथ जो हरियाणा में बैठे हुए हैं वो भी नहीं आए। तो हमें समझ नहीं आती, अगर कांग्रेस में आए तो मीटिंग में क्यों नहीं आते? कहते हैं हमने बीजेपी ज्वाइन नहीं करनी, अच्छी बात है नहीं ज्वाइन करनी, तो अपनी बात हमारे सामने आके रखें। क्या उनको और चाहिए, कब चाहिए, क्या चाहिए, ये बात हमारे सामने रखें, जनता के सामने रखें क्या कमी है। पर जब ये हो चुका था तय विधानसभा चुनाव के वक्त पे कि राहुल गांधी की पसंद सचिन पायलट थे बतौर मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत को हमने देखा कि उनको राजस्थान गुजरात का प्रभारी बना दिया गया, केंद्र में महासचिव बना दिया गया, तो फिर सचिन पायलट को आप तभी मुख्यमंत्री बना देते तो शायद ये बात आज यहाँ तक नहीं आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो अभी सचिन पायलट के साथ कितने लोग हैं? वो खुद कहते हैं कि 20-22 लोग हैं, है ना जी। तो कांग्रेस पार्टी के राजस्थान की जो विधायक हैं वो कितने हैं? विधायक हैं कितने हैं? बिल्कुल 100 से ज्यादा है ना जी। तो अगर 20 इनके पास, 1 सेकेंड मेरी सवाल का जवाब देने दीजिए। जी। तो जिसके पास 20 विधायक हैं वो कहेगा कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, तो कल कोई कहेगा कि 5 लोग कहेंगे मेरे साथ है मुझे मुख्यमंत्री बना दो, नहीं तो मैं कहीं और चले जाऊंगा, किसी और होटल में चले जाऊंगा, साथ में 5 लोगों को ले लूंगा। बिल्कुल उतावलापन और फिर नहीं आप दिखाना कहते हैं कि आप कांग्रेसी हैं, फिर आप कहते हैं आप कांग्रेसी हैं, तो ठीक है कांग्रेसी हैं तो आके बातचीत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के बारे में, क्योंकि आप कहते हैं कि आप कांग्रेस से बाहर नहीं है, तो बात कीजिए, बताइए हमें क्या अन्याय है। जी बिल्कुल। कपिल जी और क्या चाहते हैं आप? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। दूसरी तरफ जो अशोक गहलोत हैं एक बहुत मजबूत टक्कर दे रहे हैं। वो जिस तरह से अपनी सरकार को क्यों नहीं बचाएंगे, उनकी फर्ज भी बनता है। और जिस तरह से उन्होंने आज विधायकों को राजभवन में परिसर में बिठाया, वो भी अपने आप में पहली बार हम ऐसे दृश्य देख रहे हैं। लेकिन सर जो हम कई वरिष्ठ लोगों से, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर अशोक गहलोत थोड़े से ठंडे दिमाग से काम करते, या जो भाषाओं का चयन, वो आजकल भाषा में शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, वो उनकी तस्वीर के खिलाफ या वो पूरे कांग्रेस के उसके खिलाफ जाता है। कांग्रेस में इस तरह की भाषा का लोग प्रयोग नहीं करते। मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास कई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि कई ऐसी बातें हुई हैं पिछले कुछ महीनों से, तैयारियां हो रही हैं। तो शायद उसके मन में उनके मन में ये होगा कि देखिए एक तरफ तो ये सब कांग्रेसी हैं और दूसरी तरफ कुछ और तैयारियां हो रही हैं, तो शायद उस संदर्भ में उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी होगी। उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आज बात यह है कि सचिन जी कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेसी हूं, तो फिर दिक्कत क्या है? इतना कुछ उनको मिल गया, उसके बाद और क्या चाहते हैं? हमें बता तो दें जरा, जनता, देश की जनता को तो बता दें। कपिल जी एक प्रश्न मैं आपसे राज्यपाल की भूमिका के ऊपर पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने देखा है कि रोमेश भंडारी भी राज्यपाल रहे हैं इस देश में, सैयद सिफ्ते रजी भी रहे हैं। कई बार जो अधिकार होते हैं सीमित अधिकार, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस मामले में क्या आपको लग रहा है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश नहीं मानकर राज्यपाल संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं? तो कोई शक की बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो 5 जजेस ने तय कर दिया है नबम तुकी के केस में, अरुणाचल के केस में, कि राज्यपाल को कोई डिस्क्रेशन नहीं है। अगर मंत्रिमंडल ये कहे कि आप सत्र बुलाइए तो राज्यपाल कभी इनकार कर ही नहीं सकता। उसका तो संवैधानिक कर्तव्य है सत्र बुलाने का, वो इनकार कर ही नहीं सकते। लेकिन आजकल के राज्यपाल संविधान को समझते हैं, ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना उसकी मर्यादा को जानते हैं। वो मर्यादा जानते हैं, वो दिल्ली में बैठी हुई उसी मर्यादा की ओर चलते हैं। जी सर, अशोक गहलोत जी क्या आप लोगों के संपर्क में कि कब तक वो राजभवन में बैठेंगे, कब तक विधायक परिसर में बैठे रहेंगे? क्या रणनीति है कांग्रेस की राजस्थान में अब? मैं तो यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ ना, मैं अभी टेलीफोन नहीं मैंने उनको किया, जब करूंगा तो आपको बता दूंगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका कपिल सिब्बल साहब, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।